शौहर हर वक्त बीवी को कहते रहते हैं कि तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं हो, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये दूसरी शादी की धमकी देने की क्या ज़रूरत होती है? गो शरीयत ने मर्दों को इजाज़त दी है कि वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन जब इसकी बीवी मर्द के सब तकाज़े पूरी कर रही है तो क्या मुसीबत पड़ी कि बीवी को दूसरी शादी की धमकी दी जाए या सौकन लाने की धमकी दी जाए, खामखा इसकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा की जाए और अपनी ज़िंदगी में भी परेशानी पैदा की जाए। याद रखना, 2 बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ करना इंसान के ऊपर फ़र्ज होता है और ये अदल करना इंसान के बस की बात नहीं होती। सुनिए, कुरान मजीद इस पर गवाही दे रहा है। तुम कितने ही हरीस क्यों ना हो जाओ और तुम्हारे अंदर कितना ही धड़कीपन क्यों ना हो जाओ, तुम 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते। तो जब कुरान ये कह रहा है कि तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते, कमज़ोर हो, तो फिर इतना बड़ा बोझ लेकर क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे जाओगे? इसलिए हदीस पाक में आया है कि जिस बंदे की 2 बीवियाँ हो और वो उनके दरमियान इंसाफ ना करता हो, क़यामत के दिन एक फालिज़दा इंसान की तरह अल्लाह ताला के हुजूर उसको खड़ा किया जाएगा और फिर उसको शर्मिंदगी होगी कि मैंने अपनी बीवियों के दरमियान नाइंसाफ़ी की। जब इतना इंसाफ हम कर ही नहीं पाते तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी शादी कोई छोटी सी बात नहीं, तो ऐसी धमकी देने की क्या ज़रूरत है? बाद बीवियों की तरफ से ये बातें सुनी कि शौहर हम पर तवज्जो नहीं देते, उनको खूब से खूब की तलाश होती है। ये नेक लोगों की बातें हैं जो सिलसिले में बैत थे। जब औरतों से ये पैगाम सुना और महसूस किया तो खाविंदों को बुलाया और उनको बुलाकर बिठाया और हाल अहवाल पूछे, तो पता यही चला कि इस माहौल में इनको चूँकि हर तरफ गोरी लड़कियां मिलती है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत होती है, तो जहन इनकी तरफ रहता है कि बीवी तो इतनी खूबसूरत नहीं, फला लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, इसके साथ भी शादी हो सकती है। तो अब दूसरी शादी का ख्याल इनके जहन में करे या ना करे यह और बात है, मगर मौका इनको नज़र आ रहा होता है। लिहाजा इस वजह से वो घर में बीवी को पूरी तरह प्यार नहीं देते। तुम अपने जहनों से ये आज निकाल लो कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है। जिससे पहले शादी कर ली उसको ज़रा मुतमईन करके दिखा दो। तुम उसको मुतमईन कर दो, फिर दूसरी शादी के बारे में सोचना, क्योंकि इसमें नेक, दीनदार और मुत्तकी लोग थे। बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े हाफिज थे, बड़े बड़े कारी थे और दूसरे ऑफिसर हजरात थे। काफ़ी सारा मजमुआ था। जब सबको अच्छी तरह ये बात समझाई गई और इनसे ये वादा लिया गया कि तुम अपनी मौजूदा बीवी को मुतमईन करोगे, तो फिर तुम वापस आना और कहना कि हमें दूसरी की ज़रूरत है। जब वो वादा करके चले गए तो 1 हफ्ते के अंदर वो खुद वापस आए तो कहने लगे कि अजीब बात है, जिस दिन से दूसरी शादी का ख्याल हमने जहन से निकाल दिया, तो पहली बीवी इतनी प्यारी लगने लगी कि उसकी शक्ल भी अच्छी लग रही है, अक्ल भी अच्छी लग रही है, उसके काम भी अच्छे लग रहे हैं और घर के अंदर सुकून भी मालूम हो रहा है और हमने 100% नज़रों की हिफाजत भी करना शुरू कर दी है। तो बहुत बड़ी ख़तरनाक गलती होती है। शौहर अपनी बीवी को दूसरी शादी की धमकी देते हैं। एक को तो संभाल नहीं सकते और दूसरी शादी की धमकी देते हैं। ये तो ऐसा ही है कि एक आदमी एक मन बोझ उठा ना सके और दूसरे मन बोझ की धमकी दे, फिर तेरी रीढ़ की हड्डी टूटेंगी और तेरा तमाशा दुनिया देखेंगी। यही हाल उस शौहर का है। लिहाजा ये ख़तरनाक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। याद रखना, अगर तुम्हें दूसरी बीवी मिल सकती है, तुम्हारी बीवी को दूसरा खाविंद भी मिल सकता है। अगर तुम्हारे से गुस्से में आकर अगर तुम्हारी बीवी ने यह जवाब दे दिया कि हाँ मैं भी दूसरी शादी करके दिखाऊंगी, क्या लड़की को दूसरा लड़का नहीं मिल सकता? लिहाजा ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बीवी को कभी दूसरी शादी की धमकी नहीं देनी चाहिए।